एलसीएम। देखिए, तो कल हम एचसीएफ जान चुके थे, पूरे अच्छे से जान चुके थे। आज हम जानते हैं एलसीएम। एलसीएम जिसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल ना बाबू, इसको हम लोग हिंदी नाम क्या होता है, लघुत्तम समवर्तक, जिसको शॉर्ट में हम लॉ और सौ कहते हैं ना। अब आप ध्यान से बातों को सुनिए। कल आपको हम 3 बात पहले पढ़ाए थे। पहला बात बताए थे गुणनखंड बताए थे, उसके बाद बोले थे अभाज्य गुणनखंड को समझिए, पहले बताए थे ना अभाज्य गुणनखंड, और उसके बाद बताए थे गुणज। आज फिर इस बात को रिपीट करते हैं, समझाते हैं, आवाज ना करिए। गुणनखंड का बात करें तो 5 का अगर आपसे कोई गुणनखंड पूछेगा तो इसका मतलब समझिएगा कि 5 का गुणनखंड वह होगा जिससे 5 कट जाएगा। तो 5 1 से कट जाएगा और 5 से कट जाएगा, तो 5 का गुणनखंड 1 और 5 है। सही है। 6 का गुणनखंड कोई पूछेगा तो आपको सर 6 जिससे कटेगा वही उसका गुणनखंड होगा। तो 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, ये गुणनखंड हो गया। अभाज्य गुणनखंड का बात करें तो 6 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3। जब एक भाज्य संख्या को, चाहे किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे तो उसी को हम अभाज्य गुणनखंड भी कहते हैं। इसकी जरूरत कल इसकी भी जरूरत पड़ी ना एचसीएफ समझने में। इसकी भी जरूरत पड़ी जब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 संख्याओं का या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकाल रहे थे। आज हम सीखेंगे गुणज। इसकी आवश्यकता पड़ेगी एलसीएम में। क्या है गुणज का मामला, सुनिए। इसको भी समझाए थे कल। 2 का गुणज का बात करें तो जो संख्या 2 से जो संख्या 2 से कट जाएगा वही 2 का गुणज कहलाता है। क्लियर है। 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, 10 कट जाएगा, डैश डैश। इसकी संख्या सीमित नहीं है, अनगिनत है। समझ में आ रहा है। 2 के पहाड़ा में जो आएगा वो समझिए 2 से कट जाएगा, और 2 के पहाड़ा का अंत है। कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना है सर 2 दहिया 20 10 तक पढ़ देते, नहीं। उसके अलावा 12 बार पढ़िए, 50 बार, 1000 बार, 1 करोड़ बार, जितना बार पढ़ना है पढ़िए। कोई मना नहीं किया है। किसका पहाड़ा, 2 का, या किसी का भी, किसी संख्या का पहाड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब क्या है, 2 का गुणज हो गया। 3 का गुणज का बात करें तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15 वगैरह वगैरह, बहुत सारा ये गुणज है। क्लियर हो गया। गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड और गुणज आज बताते हैं। आज प्रयोग है एलसीएम में गुणज का और फिर अभाज्य गुणनखंड का। मतलब एचसीएफ में गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड, एलसीएम में गुणज और अभाज्य गुणनखंड, बात खत्म। क्लियर है। आज एलसीएम सीख के और दोनों को एक साथ निकालना हम सीखेंगे आज, एचसीएफ और एलसीएम। क्लियर है बाबू। गुणज में कोई दिक्कत नहीं ना है। इसी को अंग्रेजी में हम बोलते हैं मल्टीपल। मल्टीपल यही है, मल्टीपल। देखो यहां लिखे होंगे मल्टीपल। मल्टीपल माने गुणज, कॉमन माने उभयनिष्ठ, लोएस्ट माने छोटा, लोएस्ट माने छोटा, हाईएस्ट माने बड़ा। क्लियर है। अब समझिए, मान लीजिए बाबू इसका फुल फॉर्म, जैसे कल हम आपको बता रहे थे, जिसका फुल फॉर्म इसके आंसर तक पहुंचा देता है ना। आपको चलना ऐसे है, ऐसे आना है। कोई भी 2 संख्या लीजिए। आइए एग्जांपल लेते हैं हम, 6 और 8 लेते हैं। इसका एलसीएम हमें निकालना है, ठीक ना। इसका क्या निकालना है, एलसीएम। अब सबसे पहले एलसीएम निकालना है तो उन दोनों संख्याओं का मल्टीपल निकालिए। तो 6 का अगर बात करें हम गुणज का, 6 का गुणज माने मल्टीपल माने गुणज। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 पचे 30, 6 6 1 36, डैश डैश बहुत सारा होगा, इतना ही रहने देते हैं। बोलिए। उसके बाद आपसे कहे कोई 8 का गुणज निकाल लीजिए, क्योंकि गुणज निकालने को पहले बात बोल रहा है।
8 गुणज का मतलब होगा 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तरीका 24, कितना 8 चौका 8 पचे 8 छक डैश डैश। क्लियर है? अब आपने निकाल लिया मल्टीपल, मल्टीपल काम हो गया। अब आपको देखना है भैया कॉमन। अब यहां लिखते हैं कॉमन, कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल हो गया कॉमन। कॉमन कौन है? 24। सबसे छोटा कौन है? और एक और बात आप जान लीजिए, एक बार जो संख्या शुरू में मिल गया कॉमन, अब उसका गुणज जो होगा ना उसका कॉमन मल्टीपल होगा। जैसे कि अब एक बाद से दोनों में मैच करके जानते हो कौन? 48, 24 3 72, 24 चौका 96, 24 पचे 120, इस सब मैच करेगा। मतलब इसके 6 के गुणज और 8 के गुणज में जो सेम मिला है दोनों में, वो है सबसे छोटा कौन? 24। उससे बड़ा 48 मिलेगा। देखो 6 के पढ़ा आगे जाओगे तो 48 आएगा, और 8 के पढ़ा में देखो 48 आया है, आया है ना। फिर 6 के पढ़ा तुम पढ़ोगे 12 बार तो 72 इसी के मल्टीपल आएगा, और 8 के पढ़ा 8 9 72 इसका मल्टीपल होगा, होगा ना। ऐसे चीजें क्या होती जाएगी? आगे बढ़ती जाएगी। आगे बढ़े। अब तुमको क्या निकाल लिया? मल्टीपल निकाल लिया, फिर कॉमन भी निकाल लिया। अब तो आओ बाबू लोएस्ट पर। लोएस्ट, लोएस्ट सबसे छोटा, इसमें कॉमन में सबसे छोटा कौन है? 24। तो 24 जो लोएस्ट होगा वही आपका एलसीएम होगा, इसलिए कह देंगे एलसीएम, एलसीएम ऑफ किसका किसका? 6 और 8 कितना हो जाएगा भैया? 24। लो आपका आंसर पहुंचा दिया आंसर तक। सबसे पहले कहां निकालना है? मल्टीपल, उसके बाद से और जो लेस्ट होगा वो क्या होगा? खत्म। बुझे? कल क्या था? सबसे पहले HCF, कल वाला HCF पहले फैक्टर, फिर अब उसमें क्या होता? HCF। बुझाया? तो इसका फुल फॉर्म इसके आंसर तक पहुंचा देता है। तो एलसीएम का मीनिंग जो कहता है उसके अनुसार इसका आंसर इसी तरह से बनाया जाता है। अब छोटा मोटा मान लो सवाल आ जाए, जैसे कि लोग फट दे ऐसे सवालों को देखते हैं और फट दे मुंह जबानी इसका बोलते हैं एलसीएम 12 होगा। कैसे बोलते हैं जानते हो? वो सोचते हैं वो छोटा सा छोटा नंबर जो दोनों से कट जाए, जो दोनों से कट जाए तो कौन है? 12। वो छोटा से छोटा नंबर जो दोनों से कट जाए, 6 से भी कट जाए 12 से भी कट जाए। अगर एचसीएफ की बात किया जाए, एचसीएफ के लिए जो कल बताए थे तो उसमें हमने कहा था वह बड़ा से बड़ा नंबर जिससे ही दोनों कट जाए, तो 6 है। तो इसका एचसीएफ हो गया 6, एलसीएम हो गया 12। खत्म कहानी। नहीं समझे? एक बार और रिकॉल करो। यहां मान लो हम ले रहे हैं 14 और 16, तुमको चाहिए सर एचसीएफ, तो तू सोचेगा सर वह बड़ा से बड़ा नंबर जिससे ही दोनों कट जाए कौन होगा? 2 से बड़ा ऐसा कोई संख्या नहीं है जिससे ही दोनों कटे। आपको सर 8, तो 8 से खाली 16 ही कटेगा, 14 थोड़ी कटेगा, दोनों कटना चाहिए। तो सबसे बड़ा संख्या 1 से दोनों कट जाएगा और 2 से दोनों कट जाएगा, इसके अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है जिससे दोनों कट जाए। ठीक है? तो सबसे बड़ा कौन मिला? 2, तो 2 हो गया भैया एचसीएफ। अब हम तुमसे पूछते हैं वह छोटा से छोटा नंबर पता करो जो इन दोनों से कट जाए। बोलो, सोचो, जल्दी सोचो, थोड़ा बड़ा हो गया है। 2, वह छोटा से छोटा नंबर जो इन दोनों से कट जाए, मतलब 16 से भी कट जाए, 14 से भी कट जाए। कितना? नहीं, 112। 112 वह छोटा सा छोटा नंबर है जो इन दोनों से कट जाएगा। समझ में आया? जानते हो हम कैसे पता किए? मैंने कैसे जल्दी सोचे? देखो, किसी भी संख्या का एलसीएम निकालना हो ना, किसी भी 2 संख्या का एलसीएम निकालना, मान लो यहाँ पे 14 और 16 का निकालना है, तो हम सबसे बड़ा संख्या को हम उठा लेते हैं, पटाक दे। सबसे बड़ा नंबर कौन है? 16 ले लिए। अब उससे छोटा जो है वो कितना है? 14 है ना? 14। तो आप बताओ 14 का फैक्टर 2 गुणे कितना? 7। आप बताओ 16 में 2 है कि नहीं है? कैसे पता चला? 16 में 2 है कैसे पता चला? क्योंकि 2 के पढ़ा में 16 आस आएगा, इसमें 7 नहीं है, तो सिर्फ 2 को जो इसमें है उसको छोड़ दिए और 7 को गुणा कर दिए, 16 112। ऐसे हमने पता कर लिया जल्दी से, जिसका एलसीएम कितना होगा? 112। खत्म। बुझाया?
और भी टेक्निक पे बात करते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है, सुनते चलो खाली तुम लोग। लेकिन ये बात तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए, जो छोटा छोटा नंबर है, कोई भी दो को छोटा नंबर दे देगा, कहेगा इसका एलसीएम कितना होगा, तो तुम सोचेगा कि वो छोटा सा छोटा नंबर जो इन दोनों से कट जाए वही आपका एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ की बात करेगा तो वह बड़ा से बड़ा नंबर जिससे दोनों संख्या कट जाए। दोनों में अंतर है, जो वह बड़ा से बड़ा नंबर जिससे दोनों कटे तो वह सीएफ देगा, और वह छोटा से छोटा नंबर जो इन दोनों से कटे, इन दोनों से कटे, 6 से भी कटे 12 से भी कटे, तो एलसीएम होता है। वही तो बात ही बता रहा है। इसी चीज को हम आधार बनाकर इसका परिभाषा देंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के लिए। जो दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में, कल हमने बताया था कि दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात का गुणनफल उन दोनों संख्याओं का क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। आज बोलेंगे दो या दो से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में सबसे बड़ी घात का गुणनफल उन दोनों संख्याओं का, उन संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। समझ में आया? बड़ी घात। अभी सब परिभाषा में जाते हो तो मन थोड़ा उलझता है, सर इसमें एचसीएफ में बड़ा, फिर एलसीएम का परिभाषा में बड़ा, एचसीएफ में बड़ा था और आपने कल परिभाषा दिया उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात गुणनफल। तो अभाज्य गुणनखंड के अनुसार है। यहां जो हम बता रहे हैं इसके फुल फॉर्म के हिसाब से तुमको ले जाकर समझा रहे हैं, जिसका एलसीएम, इसका एलसीएम किसी दो संख्या, दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम तुम ऐसे आसानी से क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। और तुमको हम समझाते हैं कुछ और छोटी मोटी बातें समझो। जैसे मान लो दो अभाज्य संख्या कोई भी ले लो, कोई दो अभाज्य संख्या ले लो, कोई भी दो अभाज्य संख्या, जैसे मान लो 3 है और 5 है, इसका एलसीएम चाहिए तो क्या करते हो? गुणा करते हो, गुणन करते हो। और तुमसे कहा 3 और 5 का एलसीएम बताओ, 3 5 है 15। मतलब वह छोटा सा छोटा नंबर जो दोनों से कट जाए, जो दोनों से कट जाए, कौन है? 15 ही तो है जो दोनों से कटेगा। तो जब दो अभाज्य संख्याएं आती है ना, तो उसकी डायरेक्ट उसका एलसीएम उसका गुणनफल हो जाता है। अगर तुमसे कहें जो ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 1। चाहे ए बी कोई भी हो, दिस दैट दिस दोज, अगर दोनों अभाज्य संख्या है तो उसका एचसीएफ कितना होगा? 1। ऐसे क्वेश्चन पूछा है। और बताओ ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं तो दोनों का एलसीएम कितना होगा? है बोलो, कॉन्फिडेंस में नहीं बोल रहे हो। ए बी, बात खत्म। ए और बी दो अभाज्य संख्या है तो दोनों का मौसा होगा ए बी। ए और बी दो अभाज्य संख्या है तो दोनों का लसा कितना होगा? गलती, उल्टा बोल दिए। ए और बी दो अभाज्य संख्या है तो दोनों का मौसा कितना होगा? 1। ए और बी दो अभाज्य संख्या है, दोनों का लसा कितना होगा? ए बी, दोनों का गुणनफल। बात खत्म। ठीक है। आज जिस टेक्निक का बात कर रहे थे हम, मान लो यहां पे 12 हो गया, 14 हो गया और कितना हो गया? 16 हो गया। इसका हमें एलसीएम निकालना है जल्दी से। देखते ऐसे घेर घेर के जैसे आप लोग निकालते हो, सोचना है वो छोटी से छोटी संख्या जिससे ये क्या हो जाए, जो इन तीनों से क्या हो जाए? कट जाए। तो इसका देखो सबसे बड़ा को उठाओ 16, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अब देखो 14 तो 2 गुणे 7, क्या इसमें 2 है तो खाली 7 उठाओ। 12 में बताओ, 12 को तोड़ोगे तो 3 गुणे कितना? 4, तो 4 से 16 कट जाएगा। एक मतलब 4 है इसमें, 3 नहीं है। 3 से 16 नहीं करो, 3 नहीं तो 3 से गुणा करो तो 16 गुणे 7 तरीका 21, 7 तरीका 21। अब गुणा कर दो, 16 कम 16, हर्षिन कितना? 16 के 6 हर्षिन 1, 16 32 को 1 33 को 336 का एलसीएम हो गया, खत्म। अब कहो सर निकाल के जरा बताइए ना। तो 12 14 16, 2 से कटाओगे 6 7 8, फिर 2 से कटाओगे 3 7 4, नहीं कटेगा। अब 2 2 ना 4, 4 3 12 चौका 48, 48 में 7 से गुणा करो। 48 में 7 से 8 7 56 के 6, 8 7 56 के 6 हर्षिन 5 7 चौका 28 को 5 कितना होगा? 32 को लो, 28 5 33 ना होता है, 336 हो गया। बुझा रहा है? तो इस टेक्निक का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से एलसीएम निकालने के लिए। लेकिन मुंह जबानी अगर आ गया तुरंत क्वेश्चन, तब कहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें, तो उसके लिए जाएगा। कल आपको हमने एचसीएफ ऐसा ही समझाया था और उसके बाद से एलसीएम एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बताया था। वैसे ही आज हमने इसका मतलब समझा दिया है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम कैसे निकालते हैं अब उसको समझाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, तो सही पूछेगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा फलाने 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 का एलसीएम ज्ञात करें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा फलाने 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 का एलसीएम ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें।
या आप पूछेगा ये अभाज्य गुणनखंड भी द्वारा फलाने 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 मतलब नंबर का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर, दोनों एक साथ पूछ सकता है। क्या ये बात समझ में आ गया है? ऐसे एलसीएम का मीनिंग समझ में आ गया? एलसीएम का फुल फॉर्म ही इसके आंसर तक इसको पहुंचा देता है। बस सीक्वेंस में काम करना है, मल्टीपल निकालिए, कॉमन देखिए, लोएस्ट लीजिए और एलसीएम काम खत्म, कोई भी नंबर हो। लेकिन इस तरीका को इसलिए फॉलो नहीं किया जाता है क्योंकि बहुत लेंदी हो गया ये। जैसे यहां पे देखो, अब इसको ले लोगे ना 12 14 16 को, तो 12 का मल्टीपल निकालो, बहुत आगे जाएगा। 100 इसका है कितना 336, तो ढेर लेंदी हो जाएगा, इसमें समय ज्यादा लग जाएगा। लेकिन इसका फुल फॉर्म के हिसाब से चाहा जाए तो इसको भी निकाला जा सकता है, लेकिन ये तरीका लेंदी है, बोर करने वाला है, समय ज्यादा लगाने वाला है, इसलिए इसका उपयोग कोई करता नहीं है। बस हम लोग यही रटते हैं, एलसीएम का फुल फॉर्म इतना होता है, बच्चा इतने रट लेता है तो खुश हो जाता है, बुझता है हम बहुत जान गल बनी, एलसीएम के हम फुल फॉर्म जानते हैं। नहीं, उसके फुल फॉर्म का मीनिंग यही होता है कि वह कुछ ना कुछ उसका राज है, इसका आखिर में फुल फॉर्म ऐसा बनाया गया है तो कुछ ना कुछ सोच के ही बनाया गया होगा। आपका नाम कुछ भी है तो आपका नाम का कुछ ना कुछ काम जरूर होगा, इसलिए आपका नाम वैसा पड़ा होगा, चाहे जान से चाहे अनजाने में। बुझ रहे हैं? तो इसलिए चीजों को ध्यान से समझना है। ऐसा नहीं है कि किसी का कुछ भी नाम पड़ गया, नाम है तो इसका काम भी है, इसके नाम से ही इसका काम आ जा रहा है। अब हम बात करेंगे अपने एग्जाम के मुद्दा पर। एग्जाम के अनुसार जो क्वेश्चन पूछेगा है आपको हमने समझा दिया, एलसीएम एचसीएफ का है, एक काम मीनिंग है, कैसे है, किस प्रकार हुआ है, बताइए समझ में आ गया? यहां तक इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला परिभाषा के साथ बात करते हैं। चलिए अगला हेडिंग लगाइए अब, किसका? एलसीएम का। अब जो आपके किताब में दिया है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम संक्षेप में लिख लेना है लस, यानी कि लघुत्तम समूहवर्तक। चलिए बोले, लिखिए लिखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं के, दो या दो से अधिक संख्याओं के, दो या दो से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, दो या दो से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में सबसे बड़ी घात का गुणनफल, सबसे बड़ी घात का गुणनफल उन संख्याओं का सबसे बड़ी घात का गुणनफल उन संख्याओं का एलसीएम कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। दो या दो से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में सबसे बड़ी घात का गुणनफल उन संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। जिस तरह से कल आप पढ़े थे, ये दो या दो से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में सबसे छोटी घात का गुणनफल, उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात का गुणनफल उन संख्याओं का कहलाता है। एक बात आप सुनिए, कल हमने एक शब्द बोला था उभयनिष्ठ, इसमें हमने उभयनिष्ठ कहीं लिखा है? उभयनिष्ठ मतलब तीनों में होना जरूरी था, इसमें तीनों में होना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल पे आइए, उसी एग्जाम्पल को लेते हैं जो इधर बनाए हैं हम, 8 और 6। 8 और कितना बाबू? 6 और कितना? 8। इसी का पहले हम एलसीएम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। सुनिए, सबसे पहले 6 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 और गुणे 1 को भी लेके चले, कल मीनिंग बता दिए थे इसका। और 8 का तोड़ोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, पावर में बदल लोगे क्योंकि 2 3 बार आ रहा है, इसमें रिपीटेशन है, और गुणे कितना? 1। सीधे बात करेंगे हम एलसीएम का, 6 और कितना? 8 का। बोला गया है दो या दो से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में सबसे बड़ी घात का गुणनफल, इसमें उभयनिष्ठ होना कोई जरूरी, दोनों में रहना जरूरी नहीं है। जो है अगर दोनों में मिल गया तो सबसे बड़ा पावर को लेना है, अगर नहीं मिला, अकेले एक में है, तो समझिए वो अपने आप में बड़ा है कि नहीं है?
अगर किसी व्यक्ति का एगो संतान हो, एगो बेटा या बेटी हो, तो कहेगा ना जी कि सबसे बड़का बेटा यही है, सबसे छोटका यही है। बड़को भी है, छोटका भी आ जाएगा, मझिला में भी आ जाएगा। एगो है जॉन कह दीजिए ना। क्लास में अगर एगो बच्चा हो तो कह सकते हैं सबसे इंटेलिजेंट यही है, सबसे गधा यही है, सबसे बल, जो कहना हो जो चिपका दीजिए वो चिपक जाएगा उस पर, है कि नहीं है। तो जब एगो रहेगा तो समझिए अपने आप में बड़े हैं का। तो यहां समझिए अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं, उभयनिष्ठ से कोई बात नहीं है, लेकिन अगर दोनों में मिल गया तो जो सबसे बड़ा पावर को ले लीजिए। तो 2 के पावर 3 और 2 के पावर 1 में 2 के पावर 3 बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बोलिए। उसके बाद इधर 3 है, इधर कहीं 3 है, 3 अपने आप में बड़ा है, क्योंकि उभयनिष्ठ होना जरूरी नहीं है। गुणे 1 कौन दिक्कत है, 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 3 में 1 से 3, 8 तरीका कितना हो जाएगा 24। हो गया आपका आंसर, आया था 24 ना, उसमें खत्म, बुझाया। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में सबसे बड़ी घात का गुणनफल उभयनिष्ठ नहीं बोलना है, और वही चीज एचसीएफ में क्या बोलना है, उभयनिष्ठ, दोनों में होना चाहिए। अगर इसका एचसीएफ निकालना होता तो क्या करते, सोचिए, इधर सोचिए, तो कल का पढ़ लिए आप। ये दोनों में कौन है, 2 है, और कोई मैच कर रहा है दोनों में, एक तो हमेशा मैच करेगा जी, उसका बातें छोड़ दो। 2 2 तो इसका पावर 3 है, अगर पावर कितना है 1, छोटका पावर कौन है 2 के पावर 1, तो इसका एचसीएफ कितना होता 2, खत्म, बुझाया। एक और सवाल लेते हैं, आप लोग बताओगे कोई सवाल, आप लोग बताओगे कोई सवाल। एक और हम समझाए थे यहां पे कितना 12 15 18, 12 15 18, ठीक ना। तो 12 का फैक्टर तोड़ोगे तो होगा 2 दूना 4 तिहाई 12 गुणे 1, पावर में बदलोगे तो 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 1, राइट। 15 का बात करोगे तो हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 1, राइट। 18 का बात करोगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1, माने 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 1, माने यहां देखो 2 तिहाई 6 छत्री 18, 18 में 1 से 18, समझ में आ रहा है। अगर किसी को ऐसे तोड़ने नहीं आएगा तो भाई साहब इधर आकर तोड़ लेगा, लेकिन ऐसे इस स्तर पर तोड़ना ना आना उसके लिए बड़ी बुरा बात है। 2 से 9, 3 से फिर कितना 3, समझ में आया क्या, कोई दिक्कत है। हमने गुणनखंड निकाल दिया, अब बात करेंगे हम एलसीएम का। 12 15 18, बोलो, इसमें उभयनिष्ठ नहीं देखना है, बार बार हम कह रहे हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में सबसे बड़ी घात का गुणनफल, ठीक है। तब बताओ, पकड़ो 2 है, इसमें कहीं 2 है, इसमें 2 है, मिल रहा है, जितना में मिल रहा है उतना में तो बात देखने के लिए हम खोजेंगे ना, और कहीं तो नहीं ना है। तो 2 के पावर 2, यहां 2 नहीं है, 2 के पावर 1, तो बड़ा कौन है 2 के पावर 2। तीनों में होना जरूरी नहीं है, अगर 2 को मिलता है तो उसमें भी बड़ा, और किसी में नहीं मिलता है तो जो है वो अपने आप में का है, बड़ा है। अब बताओ 3 पे आओ, 3 यहां 3, यहां 3 के पावर 2, बड़ा कौन है 3 के पावर 2। अब बताओ यहां 5 है, यहां कहीं 5 है, यहां कहीं 5 है, तो यही 5 अपने आप में बड़ा है। अगर ये 5 के पावर 2 होता तो 5 के पावर 2 अपने आप में बड़ा होता, तो यहां खाली हम का लेंगे बाबू 5, अगुणे कितना 1। अब देखो इसका मतलब 2 दूना 4, इसका मतलब कितना 9, इसके 5 में 1 से 5, या 5 चौका 20, 20 20 में 9 से कितना 9 दूना 18, 180 आंसर हो गया। आया समझ में, किसी को कोई दिक्कत है, एलसीएम निकाल लोगे। अब हम तुमको लेकिन आज सिर्फ इसी पे बात नहीं करेंगे, हम दोनों एक साथ निकलवाएंगे, इसको नोट करिए, उसके बाद हम दोनों सिखाते हैं एक साथ निकालना। चलिए अब हम बात करते हैं एक साथ दोनों निकालने का। अकेले अकेले नहीं पूछेगा, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा नहीं कहेगा कि अकेले एलसीएम निकालिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से अकेले एचसीएफ निकालिए, दोनों एक साथ पूछेगा, तब जाकर आपको 2 नंबर देगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे कहता है, कहे क्वेश्चन जी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, लिखिए आप लोग साथ साथ बोल रहे हैं तो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 36 45 72, मान लीजिए 36 45 और
72 का मौस तथा लौस ज्ञात करें। मौस तथा लौस मतलब महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक लौस ज्ञात करें। या क्वेश्चन कह सकता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 36, 45, 72 का HCF तथा LCM ज्ञात करें। क्लियर है? लिख लिया आप सभी। अब आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर में। एक और क्वेश्चन हम बना रहे थे 12, 15, 18 का HCF LCM। वो भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। जब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15, 18 का HCF तथा LCM क्या करें? ज्ञात करें। बोर्ड पर देखिए। अब आपको सबसे पहले क्या दिखना है? 36 का फैक्टर तोड़ना है। एक ही बार आप यहां लिख भी सकते हो 36 पहले 45 और फिर कितना है? 72। इन तीनों का हमें क्या करना है? HCF तथा LCM ज्ञात करना है। कौन विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आप 36 का फैक्टर तोड़ो बाबू। तो 36 का एंगन इधर आप तोड़ते हो तो 2 से तोड़ोगे तो कितना होगा? 18। 2 से कितना होगा? 9। और 3 से कितना होगा? 3। तो 36 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। राइट? पावर बदल लीजिए। 2 के पावर 2, 3 के पावर गुणे कितना? अब आइए 45। ठीक ना? आप बताओ 3 से कटेगा ना? 3 3 9, 9 और 9 बचे तो इसका हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 1। 3 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 1। बोलो 72 का तोड़ोगे तो 36 दूना 72। तो 36 आइले एक और ही 2 बढ़ जाएगा। मतलब 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, 24 त्रिका 72, 1 मतलब 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 1। कोई दिक्कत है? फैक्टर पहले बढ़िया से आना चाहिए तोड़ने। इसमें गड़बड़ होगा तो सर आगे नहीं बन पाएगा। इसलिए गुणनखंड में किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वो अलग भी तोड़ सकता है। जैसे इसको तोड़े हैं आप 72 को भी 45 को भी अलग अलग लेके तोड़ सकते हैं। लेकिन उसमें गलती हुआ तो इधर सही नहीं होगा। हम पहले ही बता रहे हैं। कोई दिक्कत यहां तक? अब आप सबसे पहले आइए HCF। लिखने का भी तरीका रखिए। HCF ब्रैकेट लगा के किसका? जिसका निकाल रहे हैं 36, 45 और 72 माने HCF ऑफ 36, 45, 72। कोई दिक्कत? HCF के बाद आते ही दिमाग में आना चाहिए उभयनिष्ठ, जो तीनों में आए। सबसे छोटी घात का गुणनफल HCF। आप बताओ 2, इसमें कहीं 2 है, इसमें कहीं 2 है तो 2 तो नहीं आएगा। इसमें 2 है, इसमें नहीं। तीनों में 2 नहीं ना है तो नहीं लेंगे हम। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। आप देख रहे हैं सबका घात एकदम एक बराबर है। 2 2 2। किसी एक को उठा लो। 3 के पावर कितना बाबू? 2 गुणे। अब बताओ और कोई 5 इसमें है? 5 इसमें है नहीं है। इसमें है नहीं है। तीनों में होना चाहिए। अब बताओ 1 सब में है तो 3 तरीके कितना हो जाएगा? 9। ये हमारा आंसर। अगर थोड़ा सा भी तुमको शक हो तो देखो HCF के बारे में हमने बताया था ना, वह बड़ा से बड़ा नंबर जिससे जो जिस संख्या का HCF निकाल रहे हैं वो तीनों कट जाए। तीनों का है तो देखो 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 अठे 72 कट जाएगा। अब आइए सर LCM पर। LCM ऑफ 36, 45 और 72। बोलो बाबू LCM में उभयनिष्ठ की कोई जरूरत नहीं है। द्वियुग में मिलेगा तो चलेगा, नहीं भी मिलेगा तो वो चलेगा। ये बात हम बार बार जोर देके बोल रहे हैं। आप समझ रहे हो ना? इसको भूलना नहीं। अब देखो 2 इधर है, 2 इसमें नहीं है, 2 इधर है। 2 में 2 है ना, काफी है। बड़ा ले लो। सबसे बड़ा पावर कौन है? 2 के पावर 3। तो 2 के पावर 3 को उठा लीजिए गुणे 2 हो गया। 3 पे आइए तो 3 में तो सबका बराबर है, कोई बड़ा नहीं है। कोई उठा लीजिए। 3 के पावर कितना? 2 गुणे। उसके बाद बताओ 5 अकेले है, कोई नहीं है तो अकेले अपने आप में बड़ा है 5 गुणे 1 को लिखो चाहे मत लिखो। यहां नहीं है लिखो LCM में तो ठीक है। लिख दोगे तब कोई दिक्कत नहीं है। गुणा करो 2 दूना 4 दूना 8, 3 तरीका 9 अठे 72 पचे 360। एक के बार गुणा कर लीजिए ना तो हैंगा लिख लीजिए 8 गुणे 9 गुणे कितना? 5। आई इसके बाद अपना काम कर लीजिए। गुणा करिए 9 अठे 72 चाहे कर दीजिए 8 पचे 40 और 9 चौका 36,
60, ना तो अलगे गुणा करिए भाई साहब, जेगा मन करे वहां करिए, आपका एलसीएम एचसीएफ निकल चुका है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। कोई दिक्कत है? ऐसे बनाना है, नोट करिए इसको, दे देते हैं होमवर्क, घर से बना के लेके आइएगा, ठीक है। इधर लिख देते हैं होमवर्क में, दोनों साथ साथ निकालना है, एलसीएम भी एचसीएफ भी, ठीक है ना बाबू। 6 72 120, दूसरा रहेगा आपका 8 9 25, 8 9 25, तीसरा रहेगा आपका 12 15 21, 12 15 21, चौथा होगा आपका, ये तो बनवा दिए, 42 63 140, 42 63 140, पांचवा होगा आपका 48 72 108, 48 72 108, ठीक है। छठवा हो जाएगा 96 404, ठीक है। और सातवां हो जाएगा 36 64, इतना का आप बना लेंगे, ठीक है ना। आज के लिए धन्यवाद।